यो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और नीट 2025 को हुए हुए अभी 10 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं और मैंने इस दरमियान काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं। करियर ऑप्शन अदर दैन एमबीबीएस। और मैं हूँ गधा इंसान। मैंने 10th के बाद ले ली थी फिशरी, तो मेरे पास ज़्यादा करियर ऑप्शन बचे नहीं हैं। जो बचे हैं सभी घटिया ऑप्शन हैं। तो फिर से एक बार नीट 2026 के लिए हम प्रिपेयर करने वाले हैं। कुछ और करने का मन भी नहीं है, यही कर लेते हैं। तो अब मैंने प्लान बनाया है कि इस साल मैंने क्या क्या गलतियाँ करी है उसे मैं इस साल नहीं करूँगा, वो मैंने लिख ली है और उसके सॉल्यूशन भी लिख लिए हैं। तो तुम्हें समझाता हूँ। और इस साल मैं सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट करूँगा 31 दिसंबर तक। वो सबसे बड़ी गलती थी, इस साल मैंने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करा। तो अब देखो समझाता हूँ तुम्हें। तो नीट 2025 की सबसे बड़ी गलती थी सिलेबस नॉट कंप्लीटेड ऑन टाइम, और उसी की वजह से रिवीजन ढंग से नहीं हो पाया, और उसी की वजह से लास्ट में जाकर वन शॉट देखकर टाइम वेस्ट करा। और इससे भी बड़ी गलती है, बायो में फुल लेंथ बैच की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं ड्रॉपर हूँ और मेरे बायो के कुछ चैप्टर्स मतलब मोर देन 70% चैप्टर्स बहुत अच्छे हैं, तो ज़रूरत थी नहीं। और मैंने वीक टॉपिक्स पर फोकस नहीं करा, इनफ टेस्ट नहीं दिए। और अब इन्हीं सब मिस्टेक्स के मैंने सॉल्यूशन ढूंढे। तो सबसे पहले बायो में जो मैंने मिस्टेक करी, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करा, तो इस साल नहीं करूँगा। बायो के वन शॉट डिटेल लेक्चर्स यूट्यूब पर कौन लेते हैं? रूपेश सर और आकांक्षा मैम, तो इन्हीं के मैं देखूँगा। केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स यकीन 2.0 से करूँगा 2025, और ये सब मैं कंप्लीट करूँगा 31 दिसंबर तक। पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगा। अब कैसे करूँगा वो आगे बताता हूँ। उसके बाद 4 महीने बचेंगे, 4 महीने में मैं बस टेस्ट प्लस रिवीजन दूंगा, टेस्ट प्लस रिवीजन करूँगा। और कोई लेक्चर या वन शॉट, कोई लेक्चर और वन शॉट नहीं देखूँगा, कोई लेक्चर और वन शॉट नहीं देखूँगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं अपने खुद के वीडियोस बनाऊँगा, वीडियोस और लेक्चर्स। अब तुम अगर इसी चैनल पर जाओगे तो तुम्हें बायोटेक के 2 रिवीजन लेक्चर्स मिलेंगे। और इस साल बायोटेक के जो भी क्वेश्चन आए थे उन्हीं में से आए थे। और सच बताओ तो मैंने बायोटेक के दोनों चैप्टर्स एक एक ही बार पढ़े हैं और वो वीडियो लगभग 10-10 बार देखे हैं और मेरे सारे क्वेश्चन सही हुए। तो इसी वजह से इस साल मैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायो के मेरे खुद के लेक्चर्स बनाऊंगा और उसे एक सेपरेट चैनल पर डालूंगा और उन्हीं को बार बार देखूंगा। अगर तुम्हें कोई इंटरेस्ट है उसमें तो उसकी पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो हाँ कर लेना उसे भी सब्सक्राइब। और फोकस करूँगा वीक टॉपिक्स पर अपना। और इस साल 200 प्लस तेज दूंगा। ये कहाँ से लाऊंगा? यकीन 2.0 2025 प्लस 2026, यकीन प्लस 2025 प्लस 2026। अब यकीन प्लस यहाँ से हार्ड टेस्ट आएंगी, तो वही एनटीए का थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, या फिर हो सकता है इस साल एनटीए पूरा लल्लू ही पेपर बना दे, कोई भरोसा नहीं उसका। और अगर फिर इसके बाद भी अगर मेरे पास टाइम बचा तो टेलीग्राम से दूसरी कोचिंग के भी कर लूँगा टेस्ट। तो देखो बात कर लेते हैं कि 31 दिसंबर तक मैं अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करूँगा। तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री के पूरे लेक्चर्स मैंने लिख रखे हैं, 85 लेक्चर्स हैं। इनऑर्गेनिक के 51 है, ऑर्गेनिक के 81 है, पूरे मिलाकर 217 लेक्चर्स है। फिज़िक्स में तुम देखने जाओ तो पूरे लेक्चर्स 245 है, 245। और अब वही देखो 31 दिसंबर 2025 तक 229 दिन बचे, 230 मान लो। और इसमें 32 संडे है, अप्रॉक्स मतलब 200 दिन है। मंडे ट्यूसडे जो जिस दिन भी हम पढ़ाई करते हैं, क्योंकि संडे को तो टेस्ट देंगे, तो उस वैसे 200 दिन है। तो अब सबसे पहले बात करेंगे कि बायो को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो मैंने जैसे कि बताया, जूलॉजी के लिए मैं आकांक्षा मैम के लेक्चर देखूंगा, बॉटनी के लिए रूपेश सर के। तो ये लेक्चर मैं 1 घंटा ही देखूंगा दिन का, बस 1 घंटा। और तुम लेक्चर्स कितने चैप्टर से हमारे बायो में? 32। एक एवरेज वन शॉट 5 घंटे का है, मतलब 160 घंटे होंगे। यहाँ पर तुम 200 मान लो, चलो 200 घंटे होंगे, तो 200 दिन में हो जाएगा कंप्लीट। हमारे पास उतने ही दिन है, 200। तो अब केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री में 85 लेक्चर से, इनऑर्गेनिक में 28 लेक्चर से
पीरियोडिक प्लस केमिकल बॉन्डिंग के, मतलब टोटल 133 दोनों मिलाकर। तो ये मैं 2 लेक्चर्स पर डे करूँगा, क्योंकि भाई फिजिकल केमिस्ट्री के मूल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉल्यूशन, रेडॉक्स, ये कुछ चैप्टर्स मेरे काफ़ी अच्छे हैं और पीरियोडिक भी काफ़ी अच्छा है, केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा बहुत है अच्छा। तो इन्हें मैं साइमल्टेनियसली 2 लेक्चर्स पर डे करके 56 डेज में कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, उसके पूरे 81 लेक्चर्स है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो IUPAC, आइसोमेरिज्म, GOC बहुत अच्छा है, तो उसके 2 लेक्चर्स पर डे करके मैं वो जल्दी ख़त्म करूँगा। और इसी के साथ साइमल्टेनियसली इनऑर्गेनिक के बस 21 लेक्चर बचे हैं, जो 4 चैप्टर बचे हैं उनके, तो उन्हें मैं 1-2 दिन ऐसे गैप देकर उन्हें भी देखता रहूँगा और इनऑर्गेनिक भी कंप्लीट कर दूँगा। उसमें भी लगेंगे 81 डेज। अब तुम देखो 56 प्लस 81 मिलाकर 137 डेज में केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में मेरे पास 63 दिन बचे होंगे, उसमें मैं यकीन प्लस के लेक्चर देखूंगा, उसी के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और वही करूंगा। अब इसके बाद फिज़िक्स कैसे कंप्लीट होगा, तो फिज़िक्स का देखो 1 लेक्चर पर डे देखूंगा 200 दिनों तक, 200 लेक्चर्स। हमारे पास पूरे लेक्चर से 245। तो कुछ दिन में मैं कुछ दिन क्या करूंगा कि समटाइम्स कुछ इजी लेक्चर्स होते हैं तो उस दिन 2 लेक्चर्स पर डे करूंगा।